कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल, कैट और माइक को एक बड़े से व्हाइट रूम में घूमता हुआ दिखाया जाता है। इस रूम में सभी चीजें व्हाइट कलर की थीं। दरअसल कैट और माइक पर वुहान नाम की एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें इन दोनों को इस व्हाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए रहना था। और अगर वो दोनों रूम में 50 दिन तक रुक गए तो उन्हें 40 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी हार मान ली तो यही इनाम घटकर 8 करोड़ रुपए ही रह जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के रूल के हिसाब से इस रूम में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहेगा, ना ही वो किसी से मिल पाएंगे और इनके पास एंटरटेनमेंट का भी कोई जरिया नहीं होगा। अब ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर ये आपस में डिस्कस करने लगता है और कैट माइक से कहती है कि मैं इन $5 मिलियन से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। वहीं माइक इन पैसों को पार्टी में उड़ाने का प्लान बनाता है और कैट से कहता है कि इतना पैसा आने के बाद हम कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उनको एक AI डिवाइस की आवाज आती है जो उन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताती है कि अब वो लोग एक इमैकुलेट रूम में हैं। इस रूम में उनके पास सिर्फ एक बेड और एक सिंपल सा बाथरूम था जहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ था जिसमें इस रूम में रहने के सारे रूल्स लिखे हुए थे। जिम से एक रूल ये लिखा हुआ था कि एक टाइम पर एक ही इंसान बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ दीवार पर एक रेड बटन भी था जिसको प्रेस करके उनमें से कोई भी हार मानकर यहाँ से बाहर जा सकता था। वहाँ लग मॉनिटर पर टच करके वो लोग अपने लिए खाने पीने का सामान मंगा सकते थे और एग्जिट डोर के ठीक ऊपर एक बड़ी सी क्लॉक लगी हुई थी जिसमें उनके 50 डेज का टाइमर चल रहा था। इस रूम में कैट और माइक के लिए डेली न्यूट्रिशन का डिजाइनर बॉक्स आता था जिसमें उनके खाने पीने का सामान होता था। रूम की लाइट्स रात होने पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती और सुबह होने पर ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाती थी। इस रूम में समय के साथ साथ सुबह, दोपहर, शाम और रात होने की अनाउंसमेंट डिवाइस से की जाती थी, जिसका मतलब होता था कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। स्क्रीन पर टच करके वो अपने लिए अलार्म भी लगा सकते थे। माइक यहाँ ऐसे रहने लगता है जैसे कि उसकी वेकेशन चल रहे हो, इसलिए वो हर रात देर से सोता था। वही कैट अपने लिए एक अलार्म सेट करती है ताकि वो अपना एक रूटीन बना सके। अब वो दोनों अपनी पहली रात यहाँ एक ही बिस्तर पर बिताते हैं। सुबह होते ही कैट नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ शीशा देखते हुए खुद को कहने लगती है कि हमें इस चैलेंज को हर हाल में जीतना है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में धोने के लिए देती है, जिसकी बदले में उन्हें सिंपल कपड़े मिलते हैं। वो दोनों आपस में मस्ती करते हुए कहते हैं कि चलो, इन लोगों ने कम से कम उन्हें रंगीन कपड़े तो दिए। कुछ टाइम बिताने के बाद कैट सोचती हुई माइक से बोलती है कि आखिर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। माइक कैट से बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। उन दोनों को बस इतना पता था कि उन्हें 50 दिनों तक यहाँ रहना है, जिसके बदले उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद माइक और कैट खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। कैट अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। वहीं माइक घुर घुर कर उसे क्लॉक की ओर देख रहा था जिसमें 50 दिन का टाइम चल रहा था। बैठे बैठे माइक अजीब अजीब सी बातें सोचने लगता है, जैसे कि यहाँ की दीवारों का रंग सफेद ही क्यों किया गया है। कैट उसे बार बार कहती है कि उसे लगातार उसे क्लॉक की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ टाइम बिताने के बाद मिलने वाले 40 करोड़ रुपए के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन माइक के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि वो कुछ दिनों से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। वही कैट अपना डेली रूटीन जारी रखती है और वह माइक का ध्यान उसे क्लॉक से हटाने के लिए उसे कुछ टाइम रनिंग करने को कहती है। जब मेडिटेशन कर रही होती है तो माइक भी उसे देखकर रनिंग करने लगता है। इसके बाद टाइम पास करने के लिए दोनों बच्चों वाले गेम्स खेलने लगते हैं और साथ ही डांस करते हैं। यहाँ पर जैसे ही वह दोनों अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने के लिए देते हैं तो वापस उन्हें वहीं से दूसरे कपड़े मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि माइक को उसे रूम में एक कीड़ा दिखता है और वो उससे बात करने लगता है। माइक उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फर्श पर अपने मिल्क शेक की कुछ बूंद गिरता है तभी AI डिवाइस की आवाज आई है जो उसे कहती है कि ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है। माइक यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि यह कीड़ा यहाँ भूख की वजह से मर जाएगा, इसलिए मैं बस इसे यहाँ से बाहर निकालना की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कैट माइक को समझाने की कोशिश करती है कि तभी स्पीकर से AI डिवाइस की आवाज आती है कि मैं किसी चीज को दोबारा नहीं दोहराता, लेकिन माइक कैट से कहता है कि मुझे इस कीड़े को बाहर निकाल ही पड़ेगा वरना यह यहीं पर मर जाएगा। इतना कहता हुआ वह रूम में लगे रेड बटन की ओर जान लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है कि वो बटन दबाने पर हम ये टास्क हार जाएंगे और उन्हें यहाँ से खाली हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि माइक बाहर नहीं जा रहा था, वह बस उसे कीड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद माइक उसे कीड़े को नीचे रखकर कीड़े को कहता है कि ये कीड़ा एक लिविंग थिंग है और तुम्हें इस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही जी। पर कैट उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक वेजिटेरियन इंसान हो।
ऐसे ही काफी देर तक इनकी बहस चलती है और गुस्से में कैट वहाँ से आगे बढ़ने लगती है कि तभी बातों ही बातों में गलती से उसका पैर कीड़े के ऊपर टिक जाता है, जिससे वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है। कैट माइक से बोलती है कि ऐसा उससे गलती से हुआ है, लेकिन माइक ये मानने को तैयार नहीं होता और गुस्से में आकर वह एक कोने में अपना पूरा दिन बीता देता है। इस रूम के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 2 ट्रीट लेने की परमिशन थी, इसलिए माइक कैट से कहता है कि मैं अपनी ट्रीट लेने वाला हूँ। कैट उसे समझाती है कि ऐसा करने से उनकी प्राइस मनी से $1,00,000 कम हो जाएंगे, इसलिए वो माइक को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन फिर भी माइक अपनी ट्रीट लेने चला जाता है और बदले में उसे ग्रीन कलर का स्केच मिलता है। माइक कहता है कि इससे तो उसका कुछ होने वाला नहीं, कम से कम अब दीवार पर आर्ट बनाकर टाइम पास तो कर ही सकता हूँ। अब जैसे ही कैट उसे दीवार पर ड्राइंग करते हुए देखती है तो वो उससे खुद का पोर्ट्रेट बनाने को कहती है, जिस पर माइक भी उसका पोर्ट्रेट बनाने लगता है। काफी टाइम बाद कैट बोर होकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो माइक के लिए एक मॉडल नहीं बनना चाहती थी। वहीं माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक वो उसे कैच को खत्म नहीं कर देता। वो पूरे बाथरूम और टॉवल को ग्रीन स्किड से पूरा भर देता है। इस वजह से कैट बहुत परेशान हो जाती है और माइक से अपने पहले की रूडली बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लिए अच्छी बात ये थी कि अब 50 में से सिर्फ 20 दिन ही और बचे थे। ऐसे ही इनके रूम पर दिन बीते जाते हैं और एक सुबह अचानक कैट को बाथरूम में एक गन मिलती है। ये दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि गन आखिर यहाँ कैसे आई बाथरूम से। वो गन उठाकर ये दोनों बेड के नीचे फेंककर उसे छुपा देते हैं क्योंकि एआई डिवाइस ने उन्हें लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा और कोई चीज देने से सख्त मना किया था। कुछ दिनों बाद इन्हें कुछ रिकॉर्ड मिलता है जिसमें इनको एक फैमिली और फ्रेंड्स के मैसेज दिखाए जाते हैं। माइक अपनी सिस्टर का मैसेज देखा है जो उसे बताती है कि वो कैसी है और बाकी सब कैसे हैं। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन जब कैट को उसके फादर का वीडियो मैसेज दिखाई जाता है तो उसके फादर कहते हैं कि अब वो रोड पर नहीं बल्कि एक शेल्टर में रह रहे हैं। कैट उसे वीडियो को रुकवाना चाहती थी, लेकिन उसके कई बार कहने पर भी वो वीडियो नहीं रुकता। तभी वो बाथरूम की ओर जाती है और वहाँ जोर जोर से रोने लगती है। माइक उसे चुप करने की कोशिश करता है। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ लिपट कर सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो कैट बेड से नहीं उठाती क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। जब माइक उसे ना उठने की वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसने अपने फादर को कई सालों बाद देखा था और वह हमेशा माइक से झूठ बोलती रही कि उसके फादर नहीं है क्योंकि वो अपने फादर को लेकर बहुत शर्मिंदा थी। वो माइक को बताती है कि उसकी फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और उसके स्कूल फीस भी नहीं भरते थे। माइक कैट से कहता है कि अब हमारे इस रूम में 50 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन कैट अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई थी। माइक उसे एंटरटेन करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है, लेकिन इससे कैट पर कोई असर नहीं होता और फिर वो खुद भी कैट के साथ बेड पर लेट जाता है, लेकिन इससे भी कैट को कोई फर्क नहीं पड़ता रहा था। ये देखते हुए माइक जमीन पर जाकर लेट जाता है। अगले दिन माइक को उनकी बच्ची हुई एक और ट्रीट लेने के लिए कहता है, लेकिन कैट उसे यह कहकर मना कर देती है कि वो और पैसों को खोना नहीं चाहती, जिससे माइक फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो कैट की मदद नहीं कर पाएगा। कि तभी कैट बेड से उठाती है और माइक से उसकी दूसरी ट्रीट मांगने के लिए कहती है, भले ही उनका $1 मिलियन का नुकसान हो जाए। तभी माइक दूसरी टीम के लिए मॉनिटर पर टच करता है, जिससे उसे रूम का डोर ओपन होता है और एक नेकेड लेडी रूम के अंदर आई है जिसका नाम साइमन होता है। उसको ऐसे नेकेड देखकर माइक हैरान हो जाता है, लेकिन वो लड़की भी साइमन डॉक्टर के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी जिसे इस कम के लिए पैसे दिए गए थे और वह पूरे महीने के लिए यहाँ बुक थी। साइमन को इस रूम में कैट और माइक के साथ सिर्फ 24 घंटे ही गुजारने थे। कैट माइक से कहती है कि वो अपनी शर्ट उतारकर साइमन को दे दे ताकि वो थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर सके। साइमन माइक की ड्राइंग को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, जिससे कैट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। रात होने पर माइक उन दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर सो जाता है, जिसके बाद कैट को इन दोनों की हरकतों से बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी, इसलिए वो माइक को भी बेड पर सोने के लिए बुला लेती है और खुद इन दोनों के बीच में सो जाती है। यहाँ पर पूरी रात कैट को चैन से नींद नहीं आई और सुबह जब उठती है तो वो देखती है कि साइमन बेड पे नहीं है। फिर वो सोचती है कि शायद साइमन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन साइमन बाथरूम में थी और वहाँ वह बिना कपड़ों के नेकेड घूम रही थी। कैट ये चीज और जेल शक्ति थी, इसलिए वो शांत रहती है। इसके बाद वो तीनों रूम में यहाँ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को किस करने लगता है। इससे माइक को इतना ज्यादा नशा चढ़ जाता है कि उसे हल्लुसिनेशन होने लगता है और उसे अपने हर तरफ खून ही खून दिखता है। माइक अपने आप को पानी में डूबता हुआ देखता है, वहीं पानी में उसे अपना छोटा भाई भी दिखता है जो उसके साथ ही डूब रहा था। इसी बीच कैट और साइमन माइक को होश में ले आई हैं, लेकिन वो अभी भी पैनिक कर रहा था और जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था कि मेरे भाई को डूबने से बचा लो। कैट उसे बेड पर ले जाकर सुला देती है, जिसके बाद साइमन कैट से पूछती है कि वो और माइक कैसे मिले थे, जिस पर कैट बताती है कि वो लोग एक बारिश वाले दिन मिले थे। उसके पास अम्ब्रेला नहीं थी। तभी माइक उसके पास आया और उसे भीगना से बचाया।
यहाँ पर ये दोनों आपस में ऐसे काफी टाइम बातचीत करती रहती हैं। थोड़ी देर बाद माइक जग जाता है और साइमन के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगता है। साइमन बताती है कि उसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने फैमिली मेंबर्स के गम को शेयर करने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच बॉन्ड और अच्छा हो जाता है। साइमन माइक का हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स फूल करवाती है कि तभी पीछे से कैट आकर उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े देख लेती है। अब कैट का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उन दोनों की नजदीकियों को बहुत झल रही थी। कैट साइमन को बोलती है कि तुम शुरू से मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे छीनने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर साइमन भी कैट पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें इनसिक्योर लड़की हो, जिसे अपने बॉयफ्रेंड पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी माइक गुस्से में आकर इन दोनों पर चिल्लाता है और यहाँ से जान लगता है। थोड़ी देर बाद कैट साइमन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसके गुस्से को यह कहकर और भड़का देती है कि उसने माइक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब माइक उठता है तो वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था। अब साइमन भी इस रूम से जा चुकी थी, लेकिन जान से पहले उसने यहाँ माइक के लिए एक मैसेज छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था कि पहले कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया। कैट ये मैसेज माइक को दिखाती है और उसे पर भड़कने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। माइक कैट को समझता है कि जो भी साइमन ने लिखा है वह सब झूठ है। वो कहता है कि इस रूम में यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो दोनों आपस में लड़े और हार मान ले। गुस्से में कैट माइक को धक्का मार देती है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। माइक कैट से दूर चला जाता है और उससे कहता है कि उसने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब वो न्यूयॉर्क चली गई थी। वो हमेशा चाहता था कि कैट कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, इसलिए उसने अपने कई सारे दोस्तों से मिलन छोड़ दिया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की ताकि वो कैट के साथ घर पर रह सके। जब वो डिप्रेस थी तब भी वो उसके साथ था, और इन सब के बदले में उसे क्या मिला? बस उसका शक और नफरत। यहाँ पर कैट माइक से माफी मांगती है कि मुझसे गुस्से में ऐसा हो गया। तभी माइक को बहुत अजीब फील होने लगता है। वो कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। कैट एक टॉवल से उसके सर की चोट को कवर करती है, जिसके बाद वह माइक को कहती है कि उनके इस रूम कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल रिसोर्सेज के बारे में नहीं लिखा है। माइक कैट से यह सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता कि वो कैट से क्या सुन रहा है। वो कैट से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी इस चोट की चिंता है? दरअसल माइक की चोट काफी छोटी सी थी और धीरे धीरे उसे खून आना बैंड भी हो जाता है। लेकिन माइक ये बात सोचकर बहुत परेशान होता है कि क्या होता अगर कैट गुस्से में उसे पर और ज्यादा घातक हमला करती। शायद अब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी होती। वो कैट से कहता है कि पैसों के लिए वो उसे जान से भी मार सकती है। अब माइक कैट से कहता है कि भाड़ में गया पैसा, मुझे इस रूम से सबसे ज्यादा नफरत हो गई है। माइक डिसाइड करता है कि वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। कैट उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे शूट कर देगी। माइक उसकी इस बात को इग्नोर करता हुआ रेड बटन दबा देता है और व्हाइट रूम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके 50 दिन होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे। माइक के यहाँ से जाने के बाद कैट सो जाती है और पूरा दिन उदास रहती है, जिसके बाद वो माइक की पेंटिंग देखते हुए उसे याद करती है। कैट के अब इस रूम में सिर्फ 2 ही दिन बच थे, जिससे वह इस चैलेंज को जीत जाती। लेकिन कैट 2 दिन पहले ही उसे रेड बटन को दबाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ महीने बाद हम माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो अब सिंगल था। जॉगिंग करते वक्त वो कैट की बिल्डिंग के पास से गुजरा है। रास्ते में अचानक वो कैट से मिलता है। यहाँ हमें पता चला है कि उसे रूम से बाहर आने के बाद कई महीनों तक ये दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से साथ मिलकर डिनर पर जाते हैं। रास्ते में माइक कैट से पूछता है कि क्या उसने उसे रूम का रेड बटन दबा दिया था, कि इसका जवाब नहीं देती। लेकिन वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए माइक से माफी मांगती है। जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं तब कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है, जिस पर यह साफ साफ लिखा था कि इस बिल्डिंग का निर्माण एक बहुत बड़े डोनेशन से हो पाया है, जिसके दाता ने अपना नाम नहीं बताया। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि इस रूम में एक नया कपल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है।